हमारे तो जय जय राम कृष्ण हरि जो भी हो जाए डोंट वरी बाय बाय। 2 घंटे में कहा शुरुआत में जैसे ही विराट कोहली हुए आउट उसके बाद पैट कमिंस को देख लो भाई, अभी तक उसके मुंह से हंसी खत्म नहीं हुई है, हंसे ही जा रहा है वो। सच्ची बता रहा हूं, इतना तो खुश है WTC फाइनल जीतने में नहीं हुआ जितना आज का मैच जीतने में हुआ है, बिकॉज ये हुआ मैच। आपका मैच नहीं हुआ था, आपका मजाक हुआ था। आप देख रहे हो भगवान को कि नहीं विराट ये कर देगा, रोहित ये कर लेगा, पुजारा ये उखाड़ लेगा, शुभमन ये कर लेगा, किसी से कुछ नहीं हुआ, फिट है मुंह, कुछ भी नहीं। वन साइडेड हार, बुरी तरीके से वन साइडेड बीटिंग, जिसको बोलते हैं ना वन साइडेड थ्रैशिंग करी थी ऑस्ट्रेलिया ने आपकी। यहां पे ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने हरा ही दिया था, बट ऑस्ट्रेलिया को जैसे ही इंग्लैंड ने एक राहत की सांस दी, इंग्लैंड ने बोला चलो यार थोड़ा सा हम आराम कर, जो ये सिंगल दे रहे थे, जो उन्होंने जो अप्रोच दिखाई कि अब तो गेम हमारे हाथ में ही, हम जीत रहे हैं, सिंगल आराम से दे रहे हैं, कोई प्लान नहीं दिख रहा कि हाँ ठीक है। तब उस टाइम पे इंग्लैंड को ऐसा लग रहा था कि ये चलने लगा था ना क्या मुकाबला जीत गया। तब उस टाइम पे इंग्लैंड को ऐसा लग रहा था ये तो टक टक कर रहे हैं, ये शायद ड्रॉ के लिए जा रहे हैं, तब इंग्लैंड ये सोच रहा था। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये ऑस्ट्रेलिया का भी फायदा कर रहा है। भाई आप इनको सेट करा रहे हो, भले ही आप चलो वो टुक टुक करेंगे, विकेट भी दे जाएंगे, लेकिन बाद में पैट कमिंस पड़ा हुआ है, एलेक्स कैरी, वो तो शुक्र मनाए आप कि एलेक्स कैरी नहीं चला, वरना पैट कमिंस तक तो नौबत ही नहीं आती। वो बंदा आकर ही जिस तरीके से वो जिस इंटेंट में एलेक्स कैरी वो तोड़ करके चले आउट हो गया, और इसी वजह से वहां पे तो इंग्लैंड डोमिनेट कर रहा था ना। हमें तो ऐसा लगा कि इंग्लैंड बस मुकाबला जीत गया। अच्छा, एक मौका जो लास्ट में इंग्लैंड के पास बना ना, वो नेथन लायन का कैच, अगर वो कैच बेन स्टोक्स ना छोड़ते तो फिर आई थिंक फिर देखो, या तो आपको लायन कमिंस एक में तो आउट करना, लायन को भी आप आउट कर लेते तो भी खत्म था, लास्ट विकेट एक और चाहिए थी। मगर भाई ये ऑस्ट्रेलिया का ही बनता था जीतना। जिस तरीके से उस्मान ख्वाजा और ग्रीन खेल रहे थे, उन्होंने इंग्लैंड को चांस दिया वापस आने का, दोनों की विकेट उन्होंने गिफ्ट करी। गिफ्ट से ज्यादा मैं बोलूंगा प्री मेडिटेटेड डिफेंस बार बार, उसके चक्कर में एक बॉल से आपको आउट होना ही था। पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि भाई इतना टुक टुक करोगे, एक बॉल आएगी आपको आउट कर देगी। मगर फिर उसके बाद बेन स्टोक्स ने अटैकिंग कप्तानी नहीं करी। उन्होंने ये सोचा कि यार ये तो अपने आप ही आउट हो जाएंगे, पैट कमिंस क्या कर लेगा, नेथन लायन का कर लेगा। उन्होंने जाके पोस्टर बना के चिपका दिया, और इसीलिए बेन स्टोक्स की शक्ल बिल्कुल उतरी हुई थी। बेन स्टोक्स भी ऐसा कप्तान है, किस्मत का भी धनी है और जीतने वाला कप्तान है, हारने वाला नहीं है। और बेन स्टोक्स ऐसा प्लेयर है जिसने वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी जिताया था, T20 वर्ल्ड कप भी जब ये जीते हैं तो वहां पे खुद खड़ा हुआ था, विनिंग रन भी इसके एशेस का देख लो आप, क्या जबरदस्त लास्ट टेल एंडर के साथ खड़े होके जैक लीज थे भाई, और पैट कमिंस ही बॉलिंग कर रहा था, पैट कमिंस बॉलिंग कर रहा था, कट शॉट खेला था। स्टोक्स भी ऐसा प्लेयर है जो हार नहीं मानता और जो प्रोएक्टिव तरीके से मैच जिताता है ना। लेकिन आज मुझे लगता है कुछ ना कुछ कप्तानी में कमी रही, कुछ ना कुछ अग्रेसिवनेस में कमी रही, अहंकार वाली बात थी, अहंकार से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि यार ये पैट कमिंस, नेथन लायन अब तो गेम हमारे साथ में हमारे हाथ आया, जो रूट यार विकेट ले खत्म कर के, तो पुरानी बॉल हमने, वो अच्छा मूव था कि आपने एलेक्स कैरी के लिए पुरानी बॉल रखी, पे ऑफ कर गया आपको। बट जैसे ही वो पे ऑफ कर गया था, आपको पैट कमिंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल ही इज द कैप्टन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन साइड। अगर आप वहां पे अंडर एस्टिमेट करके आगे चौड़े होकर जा रहे थे तो आपको मुंह की खानी भी पड़ गई। यही आज बेन स्टोक्स के लिए सबसे बड़ी सीख है। बट भाई ऑस्ट्रेलियंस से बच के रहना, जैसे विराट कोहली ने बोला था WTC से पहले भी, अगर आप उनको 1 इंच देते हो, अगर उनको दिखता है कि ये बंदे थोड़ा ढीले में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं और हमारा एक मौका क्रिएट हो रहा है, वो आपकी छाती पे चढ़कर आगे जाकर मैच जीत जाएंगे। उनकी हिस्ट्री में है भाई, उनकी युगांतर से जलते हुए आ रहा है। उनके एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, ये पास ऑन होते हुए आ रहा है। रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क, तो अब डेविड वार्नर और स्मिथ जब कैप्टन थे, कप्तानी भी जब कैप्टन थे, वो भी यार ये भाई वो लेगेसी है। कपड़े फाड़ देते हैं उनके लोग वहां पर। अगर वहां पे हमारी तरह नहीं है कि 10-10 साल से कुछ नहीं जीत रहे तो जय रोहित और जय विराट, ये नहीं चलता वहां पे। जीत चाहिए वहां पर। लाबुशेन जैसा 3 नंबर का खिलाड़ी नंबर 1 है, वो खुद बोल रहा है कि अगर मैं नहीं खेल पाऊंगा तो भाई मेरी रिप्लेसमेंट रेडी है, तो मुझे तो परफॉर्म करना ही करना है। वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। तो ये लोग नहीं छोड़ते मैचेस, ये लोग हल्के में नहीं लेते। और आई थिंक इंग्लैंड को बहुत बड़ा सबक मिला है आज कि हम जो हवा में उड़ रहे थे कि हम कोई बहुत बड़े क्रिकेटिंग नेशन ऑलरेडी बन चुके हैं। आप थोड़े टाइम से जरूर आपने जब चेंज करा है, जब बैस बॉल वगैरह इंट्रोड्यूस करा, जब अप्रोच आपने पूरी में अलग-अलग कर दी, मॉर्गन ने जब से अप्रोच चेंज करी कि हम हारे या जीते हम अग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट ही खेलेंगे, अच्छी अप्रोच चेंज करी। बट अभी भी यू हैव टू प्रूव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने आप चौड़े होके अगर आओगे कि हम तो मैच जीत गए, अब तो पैट कमिंस और नेथन लायन बचे हुए, तो यही हाल करेंगे आपका, यही हश्र करेंगे। एंड आई थिंक पैट कमिंस वाज आउटस्टैंडिंग टुडे।
एज अ कैप्टन, एज अ बैटर, कैप्टन इनिंग लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और हर फ्रंट पे रहा उन्होंने। हाँ, हर फ्रंट पे रहा विद द बॉल भी अगर आप देखें ना, तो जहां पर वो विकेट लिया था ना ओली पॉप का, जिस समय पर विकेट लिया था, वो बहुत ही क्रूशियल नहीं, जब इनकी पार्टनरशिप हुई इंग्लैंड की, जब भी किसी ने पार्टनरशिप की, वहां पर खुद आए, पार्टनरशिप को ब्रेक किया, फिर खुद हट भी गए। अच्छा, 2-4 ओवर का खुद को स्पेल दिया, शॉर्ट स्पेल्स में। ये शॉर्ट स्पेल्स हमने WTC में भी यही देखा था कि जब उन्होंने कप्तानी, फील्ड प्लेसमेंट आप देख लें, फील्ड प्लेसमेंट आप देख लें, हर प्लेयर के लिए वो फील्ड प्लेसमेंट वहां पर दिख रही थी, एक स्ट्रेटेजी दिख रही थी जो उन्होंने WTC से ही बना रखी थी, इंडिया के लिए भी और उसके बाद इंग्लैंड के लिए भी। लेकिन ये गेम पैट कमिंस तो चलो, ऑस्ट्रेलिया को तो ये करना ही था, एफर्ट उन्होंने तो करना ही था, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को जीत देने में हाथ इंग्लैंड का रहा है। जिस तरीके से उन्होंने छोड़ा, नहीं ऑस्ट्रेलिया तो आप भाई ऑब्वियसली आप जीतने आए हो तो खेलोगे, जाओगे वहां तक, लेकिन जो इंग्लैंड ने गलतियां की, जो छोड़ा वहां पर कहीं ना कहीं एजेंसी नहीं दिखाई, उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, फिर उनको तो दिख गया कि भाई ये लोग तो ढीले पड़ रहे हैं। इंडिया के लिए बहुत लेसन ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया के लिए बहुत लेसन ऑस्ट्रेलिया से। अब जो भी कप्तान है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जो पास पर भी रहे, पैट कमिंस से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि नेवर से डाई एटीट्यूड। आपको पता है कि अभी मैच खत्म नहीं है, आपको पता है कि हमारी थोड़ी दूर है, राइट, 50 रन 60 रन पड़े हुए हैं, हम कर सकते हैं, चाहे 8 विकेट डाउन हो गए। आपके लिए भी वहां पर जो पहला दिन था, आप अगर विकेट ना देते, मैं पहला दिन मतलब चौथे दिन की बात कर रहा हूं जब आप खेलने गए थे, रोहित शर्मा भी आउट हो गए, पुजारा भी आउट हो गए, शुभमन गिल को तो छोड़ दो, उसने तो बहुत डिसअपॉइंट करा। रोहित शर्मा वाली शॉट देख लो नेथन लायन पे, वेरी डिसअपॉइंटेड, बिल्कुल ही मतलब उल जलूल नहीं थी। यहां पर देखो पैट कमिंस खत्म करके आया मैच, विनिंग रन उसी ने मारा, 44 नॉट आउट पे गया। आपको स्टार्ट भी अच्छी मिल गई, आपने सारे पेसर को भी बढ़िया खेल दिया। जैसे ही नेथन लायन आया पहले ओवर में आपने विकेट दे दी, अक्रॉस द लाइन खेलने गए, पता नहीं क्या शॉट आपने खेली, आप पता नहीं आपका ब्रेन फेड हो गया, राइट। पुजारा को देख लो, क्या शॉट आपने खेली, किसी की समझ में नहीं आई। और पुजारा को चाहिए था कि आप क्रीज पे टिको। आज उस्मान ख्वाजा और कैमरन गिल को जो मर्जी बोल दो भाई, वो बहुत देर तक क्रीज पे टिके रहे, उन्होंने एक पूरा सेशन निकाला, उन्होंने पहला वाला सेशन पूरा निकाला। ये हम पुजारा से एक्सपेक्ट करते हैं। वो 150 वाला बॉल खेल गया उस्मान ख्वाजा, तो सारे बॉलर्स का पहनापन तो वहां खत्म हो गया, एंड में आके एफर्ट डाल रहे थे, तभी तो पैट कमिंस ने पीटा। पैट कमिंस अगर पहले आ जाता, वही बात है कि जो वहां पर रिकी पॉन्टिंग ने भी बोला था कि ऑस्ट्रेलियंस को चाहिए कि शुरू में रोहित शर्मा, पुजारा, शुभमन गिल को आउट करें ताकि विराट कोहली जल्दी आए और नई बॉल से उसको फेस करना पड़े और वहां पे वो जाए, राइट। तो ये टैक्टिक उनका वर्क करा। आप बॉल पुरानी नहीं कर पाए, तो ये लेसन आपके लिए बहुत बड़े हैं। और प्लस पता क्या है, जब चिप्स आर डाउन ना बड़े मैच के अंदर, तब जीत के कप्तान आप लीग मैचेस जीत जाते हो, आप फालतू फलान ढमकान के सारे मैच जीत जाते हो, सेमीफाइनल फाइनल में आके आपकी हवा टाइट हो जाती है। उसमें ये भी होता है ना कि दूसरी टीमें सेमीफाइनल फाइनल में कोशिश करती है। आप देखो ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश करते रहे, वो आखिर तक उन्होंने हार नहीं मारी है ना, वो ले आए। हम क्या करते हैं, हम शुरुआत में आउट होना शुरू हो जाते हैं, हम पहुंचते नहीं उस सिचुएशन जो रन हम पहुंचते। अगर आप WTC पे ही जाओ ना, WTC फाइनल में ऐसे बड़े मौके थे जहां पर हमने भी ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर बनाया। आप बॉल के साथ भी वापस आए गेम में, रोहित ने भी शुरू में उनको मारा, विराट ने भी चौथे दिन पे अच्छा करा, जब विराट ने ऊपर करके ये अनुष्का को फ्लाइंग किस वगैरह करना, ये सब 5वें दिन जीतने के बाद करना था, राइट। उस टाइम तक भी आपको ऐसा लग रहा था शायद हम जीत सकते हैं, वी हैव अ चांस। ऑस्ट्रेलिया को भी लग रहा था ना, आप स्कॉट बोलैंड को खेल चुके थे, आप पैट कमिंस को खेल चुके थे, आप मिचेल स्टार्क को खेल चुके थे, आप नेथन लायन को खेल चुके थे, आप कैमरन ग्रीन को खेल चुके थे, विराट कोहली की बात कर रहा हूं। और रहाणे ने पहली इनिंग में बहुत अच्छी पारी खेली थी, 100 डिजर्व करते थे, आउट हो गए, अलग बात है। तो दोनों सेट बैट्समैन थे। लेकिन अगले दिन आकर आप जब वो मतलब पहले ही सेलिब्रेशन के मोड में चले गए विराट कोहली, और पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन आकर इतनी बाहर की बॉल को, आज आप जो मर्जी बोल लो, मैं नहीं एग्री करता उस्मान ख्वाजा किस तरीके से खेला और कैमरन ग्रीन किस तरीके से खेला, बट उन्होंने डिसाइड करा हम अपनी विकेट नहीं देंगे, एक भी गलत शॉट नहीं खेली, खेलते रहे, सारे बॉलर्स को थका के रख दिया। हो सकता है यही स्ट्रैटेजी हो कि सारे बॉलर्स को थका के रखो और फिर पैट कमिंस जाके मारे। हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता, बट कम से कम विकेट तो नहीं दी। हमने भी ये बोला था भाई, तीसरा दिन जब आपके कितने 270 जो भी रन चाहिए थे आपको, तीसरे दिन के पहले सेशन में एक भी विकेट मत गिरने देना, चाहे 60 रन बने चाहे 70 रन बने, उस विकेट पे खड़े रहते तो रन तो आ जाते। अगर आपने उतने मिनिमल रन बना दिए होते, मतलब रन बना देते होते मिनिमल, और विकेट ना दी होती, खड़े रहते, ऑस्ट्रेलिया पैनिक कर जाता, बिकॉज विराट कोहली का खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात थी। बट भाई हम तो पहले सेशन में ऑल आउट ही हो गए। तो ये बहुत सीखने वाली बात है ऑस्ट्रेलिया से
कि आप कभी भी मैच से बाहर नहीं होते, आप हर सिचुएशन में प्लान करते हैं और आप फोकस करते हैं कि हम उस सिचुएशन से निकले कैसे। अगर उस्मान ख्वाजा को लग रहा था कि मैं शायद स्ट्रोक्स नहीं लगा सकता, कम से कम उसने अपनी विकेट नहीं दी, कम से कम ग्रीन ने अपनी विकेट बहुत टाइम तक नहीं दी, कम से कम उन्होंने वो मुश्किल टाइम काटा ताकि बाकियों के लिए आसान हो जाए। आपने ना तो वो टाइम काटा और ऊपर से आप विकेट भी फेंक के चले गए, ना आपने रन बनाए। तो आपने 44 नॉट आउट पे विराट कंटिन्यू कर रहे थे, जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे, अगले दिन आगे 5 रन बनाए उन्होंने, 49 आउट पे चले गए, वो मैच ही वहीं पे खत्म हो गया, मैच आपका पूरा बंटाधार हो गया। तो इंडिया को ये लर्निंग लेनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया से, पहले तो कि चैंपियनशिप जब जीतने के लिए आओ तो प्रिपेयर होके आओ, मुंह उठा के मत आ जाओ कि अश्विन को नहीं खिलाया जी, पहले हमने वहां पे बॉलिंग करा ली जी 4 बादल देख के, उसके बाद बॉलर्स का कोई प्लान ही नहीं नजर आ रहा, बॉलर्स थके हुए लग रहे, कप्तान महा थका हुआ लग रहा है, विराट को एनर्जी नहीं डाल रहे। अगले दिन चलो हाइंड साइड में थोड़ा सा पंप अप, कम ऑन इंडिया, ये वो फालतू की ड्रामा चल रहा है, क्राउड भी लगा हुआ है कि आ गए टिकट खरीद के, हम भी चलो एक और बार देखते हैं क्या कर सकते हैं, और फिर हार वार के फिटे मुंह करके वापस आ गए। तो ये ड्रामे नहीं करने आते ये लोग। ऑस्ट्रेलियन से ये सीखना चाहिए हम लोग को कि ड्रामेबाजी नहीं है, अगर आप पहुंचे हैं तो जीतने के लिए पहुंचे हैं और जीतने के लिए फाइट कर रहे हैं। सो आई लव द फैक्ट टुडे कि इंग्लैंड एक टाइम पे फेवरेट थी ये मैच जीतने की। आई लव द फैक्ट कि उन्होंने, और इंग्लैंड के लिए भी ताली है बॉस, वैसे बाय द वे इंग्लैंड आखिर तक छोड़ा नहीं, ठीक है, इंग्लैंड पैट कमिंस की ब्रिलियंस से हार गई आज, अदरवाइज ये मैच इंग्लैंड का था, ये मैच इंग्लैंड का था। बेन स्टोक्स ने फिर से दिखाया ही इज अ वेरी एबल कैप्टन, इंग्लिश टीम ने फिर से दिखाया है कि उनको हराना बहुत मुश्किल है इंग्लैंड के अंदर स्पेसिफिकली, और वो बिल्कुल लड़के खेलते हैं, और वो चाहे तीनों फॉर्मेट हो, भाई ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियंस, T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस, और टेस्ट मैच में भी देख लो किस तरीके से वर्ल्ड चैंपियंस को ऑलमोस्ट हरा दिया। सो इंग्लैंड, हाँ इंग्लैंड थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में हार बस WTC बचा हुआ है इंग्लैंड का अभी। नहीं वो भी साइकिल में से वो खेल रहे हैं ना, मुझे लगता है कि बहुत हॉट फेवरेट होंगे वो, मतलब फाइनल नहीं इस बार अगर आप देखेंगे क्या होता है, मगर अभी तो देखो भाई ऑस्ट्रेलिया अनस्टॉपेबल लग रही है। ऑस्ट्रेलिया जब ये मैच ऐसी सिचुएशन से जिता सकती है तो दे आर लुकिंग अनस्टॉपेबल राइट नाउ, एंड हैट्स ऑफ टू पैट कमिंस यार, हैट्स ऑफ टू पैट कमिंस, हैट्स ऑफ टू उस्मान ख्वाजा, पहली इनिंग में सेंचुरी, हैट्स ऑफ टू नेथन लायन। प्लेयर ऑफ द मैच कौन है वैसे बाय द वे? नेथन लायन, आई थिंक ख्वाजा को ही बनाया जाएगा, दोनों ख्वाजा भी हो सकता है, बट लायन ने भी पहली इनिंग में 4 विकेट, दूसरी इनिंग में 4 विकेट, और यहाँ पे अच्छे रन भी बनाए। बट उस्मान ख्वाजा का ठीक है 100 मारा, फिर इसमें भी 50 मारा, तो अच्छा बनता है उसका भी, वो भी लड़का बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है। हालांकि देखो हमारे लिए WTC में नहीं चला वो, प्लेयर ऑफ द मैच फिर भी हम हार गए। सुपर चैट दिखा दीजिए, ख्वाजा ही है प्लेयर ऑफ द मैच। तो वहां पे चलिए अच्छा है, कांग्रेचुलेशंस ही हार गए थे बस, वो पार्टनरशिप दिखा दीजिए, सुपर चैट दिखा दीजिए। एंड थैंक यू सो मच, मैं देख रहा हूँ 1000 दोस्त हमारे साथ है अभी भी लाइव। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्पोर्ट्स तैयारी को, और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को जी। सुपर चैट दिखा दीजिए। सौरभ मुखर्जी बोल रहे हैं, टेस्ट मैच इन इंग्लैंड इज अ ब्लेसिंग टू फैंस, द क्राउड इन एजबास्टन वाज इलेक्ट्रिक, लास्ट डे फाइनल आवर एंड फैंस वर अप फॉर इट, टेस्ट द बेस्ट फॉर्मेट। ये टेस्ट देखो हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी थी, हमारे टाइम पे भी पूरा का पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, हमारे प्लेयर से भी हमें उम्मीद थी, बट वो साइकिल स्टैंड की तरह ना, एक साइकिल को मारो ठक्का ठक 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 सब बाहर गिरते गए बस फिटे मुंह बाहर आ गए। बट यहाँ पे दोनों टीम्स ने फाइट करी, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने नहीं। ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे लग रहा था जब 100 से कम आ गया था, उस्मान ख्वाजा और वो खेल रहे थे कि राम राम संगल लेके कर लेंगे यार ये लोग, बट इंग्लैंड को देखो दोनों को आउट कर दिया, दोनों को आउट वहां पे पूरे क्राउड को लगा इंग्लैंड जीत गई, इंग्लैंड को खुद लगा हम जीत गए, वो कंप्लेसेंट हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया हैड टू फाइट, ऑस्ट्रेलिया ने फाइट किया, एंड में रिजल्ट आपके सामने। ये होता है टेस्ट मैच, ये होता है टेस्ट मैच। और यार मुझे तो ये नहीं समझ में आती, हम तो हमेशा ऐसे ही खेलते हैं, हमने तो गाबा में ऐसे खेला है, हमने जहां ऑस्ट्रेलिया को पूरी दुनिया नहीं हरा पाई, ऑस्ट्रेलिया को 2 बार जाके ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। इंग्लैंड में हमने ऐसे खेला, हमें पता नहीं क्या हो जाता है यार, बड़े दिन पे हमेशा चोक करने की एक आदत बनती जाती है। अच्छा इस बार तो बड़ा दिन भी था, इस बार तो 5 दिन थे, उस टेस्ट में भी हम हार गए। आपने पिछली बार WTC में क्या पर आप एक बड़े दिन पर हार गए ना,